किसान साथियों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सोयाबीन में हमें खरपतवार नाशक का स्प्रे किस समय करना चाहिए तो एक अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बुआई से पहले या बुआई के तुरंत बाद यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर या फिर बुआई से 10 से 20 दिनों के मध्य, इन तीनों में से सबसे अच्छे रिजल्ट किस समय हमें देखने को मिले हैं, इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। और अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों, तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अन्य किसान मित्रों के साथ में भी इस वीडियो को साझा अवश्य कीजिएगा। और आप अगर जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले। यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब का, तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। किसान मित्रों, वर्तमान में हम किसानों के लिए खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। उगने के बाद में कितना भी हेवी से हेवी दवाई का अगर जो हम स्प्रे करते हैं तो भी हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और अभी 2-3 सालों से जो एक बोकनी जो खरपतवार है वह इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे खेतों में होने लग गई है कि हम कितना भी हेवी दवाई का स्प्रे करते हैं तो भी उसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अगर जो उसको ख़त्म करना है या खरपतवार को हमारे खेत से 100% ख़त्म करना है तो हमें उसके बीज को ही नष्ट करना पड़ेगा, उसको अंकुरण से पहले ही मारना पड़ेगा, तभी हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों, सोयाबीन में खरपतवार के लिए 3 तरह की दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं। पहली बुआई से पहले, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको, और एक जो आती है बुआई के तुरंत बाद उपयोग की जाती हैं, जो कि 72 घंटे के अंदर अंदर हमें स्प्रे करना होती हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये देखने को मिलती है किसान भाइयों कि बुआई के तुरंत बाद हम स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद अगर जो बारिश हो जाती है तो उसके 100% हमें रिजल्ट मिलते हैं। जो कि 2 दवाइयाँ आती हैं, जो कि डव कंपनी की स्ट्रॉन्ग मार्क के नाम से आती हैं, और एक जो आती है वह टाटा कंपनी की मार्क के नाम से आती हैं। इनके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन इसमें बस यही समस्या है कि अगर जो बारिश होती है तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, बारिश नहीं होती हैं तो इसके बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। खरपतवार वापस आपके खेत में उसी प्रकार से उगेंगे, तो इसमें एक ये कमी है। और एक जो आती है वह बुआई से 15 से 20 दिनों के बीच में हमें स्प्रे करना होती हैं, जो कि परसूट के नाम से आती है और अन्य दूसरी दवाई आती हैं। लेकिन इसके स्प्रे करने में एक समस्या ये है किसान भाइयों कि अगर जो बारिश लगातार होती रहती हैं, इसके अंदर नमी ज़्यादा होना चाहिए, तभी यह काम करती हैं। और अगर जो मान लो कि बुआई के बाद बारिश नहीं होती है और इन दवाई का हम स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और अगर जो खरपतवार ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा बड़े होने के बाद में स्प्रे करते हैं तो भी सिर्फ इसके पत्ते जलते हैं और उसके बाद में नीचे से वापस फूट के खरपतवार वापस चाल पकड़ लेते हैं। तो इनमें ये कमियां हैं। लेकिन एक जो आती है किसान भाई, ये बुआई से पहले स्प्रे करने के लिए, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि स्टाम्प आती हैं जिसमें सिर्फ लंबी पत्ती के खरपतवार कंट्रोल होते हैं। और एक जो वेलर 32 आती हैं, जो कि BSF की वेलर 32 के नाम से आती है, जिसके अंदर पेंडामेथिलिन 30% इसी फार्म में होता है और एमीजाथापर 2% इसी फार्म में आता है, जिसको कंपनी ने अभी BSF ने इसको एडवांस बना दिया है, जिसका असर पहले कम होता था। यानी कि खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते थे वह कंट्रोल कम होते थे। लेकिन अब जो एडवांस बनाया है इसको, तो अब आपको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी 100% इससे नहीं उगेंगे आपके खेत में। और इसका जो असर रहता है वह 60 से 70 दिनों तक आपके खेत में रहता है। 60 से 70 दिनों तक आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगता है। तो ये एक बहुत अच्छी दवाई है किसान भाइयों। अब इसके डोज की बात अगर जो हम करते हैं तो इसका डोज रहता है किसान भाइयों 500 ml प्रति बीघे के हिसाब से और 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना है। और किसान मित्रों,
कंपनी कोई भी नहीं बताती है, लेकिन मैं 2 सालों से लगातार यह एक्सपेरिमेंट करता आ रहा हूँ। अगर जो आपके खेत में बोगनी खरपतवार ज़्यादा मात्रा में है तो आप इसके साथ में जो क्लोबेन की डिब्बी आती है उसको हमें 5 बीघे में उपयोग करना है। तो आपके जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उसको भी 100% कंट्रोल कर लेंगे किसान भाइयों। और इसमें एक सावधानी और रखना है किसान मित्रों, हमें इसमें स्प्रे करते समय या तो खेत में नमी होना आवश्यक है। बुआई से पहले अगर जो आप स्प्रे करते हैं तो थोड़ी सी नमी होना आवश्यक है, या फिर आप स्प्रे करने के बाद तुरंत या तो रोटावेटर चला दीजिए या फिर पठार से उसको ज़मीन के अंदर मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमें एक अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। या इसको बुआई के तुरंत बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है किसान भाइयों की समस्या वही है कि अगर जो बारिश होगी तभी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और बारिश नहीं होगी तो अच्छे रिजल्ट इसके नहीं मिलेंगे। इसलिए इसका उपयोग हमेशा बुआई के पहले ही किया जाना चाहिए, तभी आपको एक 100% रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों।